हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। राइट, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से बिफोर हम लोग देख लेते हैं कि किन टर्म्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को समझेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यही हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, तो फर्स्ट हमारा टर्म आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है? सिंपल सा, अगर सिंपल वर्ड में हम कहें कि जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डिफिनेशन देख लीजिए कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन इज नोन एज अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में सिंपल सा है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन के साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। राइट, अगर सिंपल सा देखें तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जांपल्स में अगर हम बात करें x + 5, तो क्या है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन किससे, प्लस से, तो ये क्या कहलाएगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। राइट, तो इस तरीके से जो भी इक्वेशंस होंगी वो सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आ जाएंगी। सिंपल सा। राइट, उसके बाद बात करेंगे हम कि कांस्टेंट। सिंपल सा, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जितने भी न्यूमरल नंबर्स होते हैं, यानी फिक्स वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये 5 क्या है, फिक्स है ना। मान लीजिए 5 रुपीज़ हैं, मैंने कहा ₹5, तो आप चाहें किसी भी मार्केट में जाएं या किसी भी शॉप पे जाएं, अगर ये वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू हर शॉप पे आपकी फिक्स ही रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 रुपीज़ हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज़ हो गई, ऐसा नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी फिक्स वैल्यू होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। राइट, कांस्टेंट रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में क्या होता है कि वेरिएबल्स में टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे x ले लिया मैंने, y ले लिया। राइट, किसी भी क्वेश्चंस में मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ रही है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, तो ये वेरिएबल होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। राइट, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? राइट, जिसे आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन में देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 3x + 5। कांस्टेंट तो आप समझ ही गए कि इसके साथ ये कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x², या मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x, क्या होगा? तो देखिए, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल की हम कोफिशिएंट पूछते हैं, तो उसके साथ में जो मल्टीपल्स होता है नंबर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस इक्वेशन में बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, देखिए x² हमारा ये है, इसके साथ में जो भी मल्टीपल्स में आएगा, जो भी मल्टीपल्स में आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। क्लियर? अगर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो यहाँ पे देखिए x के साथ क्या दे रखा है मल्टीपल में, 3, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये भी मान लूँ, अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स ही कोफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 2ax है और फिर मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट ओनली 2, सिर्फ 2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर? तो ये था कोफिशिएंट, यानी जिस वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल्स में होता है, यानी उसका फैक्टर, वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा है पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की अगर जनरल हम डिफिनीशंस देखें, पॉलिनोमियल क्या है, तो देखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = a0 + a1x + a2x² + an x to the power n
वेयर ए एन इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जहाँ पर ए एन 0 नहीं है, एंड एन इज द नॉन निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सिंपल सा समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि कोई भी ऐसी इक्वेशंस जहाँ पर इस फॉर्म में दे रखा हो, राइट, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन याद रखना कि ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। अगर मैं ले लूँ एग्जांपल के तौर पे पी एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन। दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। बट अगर मैं यहीं पे इस इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से राइट कर दूं, x टू द पावर -2 प्लस 5x प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन और नॉट? यस, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए एक कंडीशन है कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में जो पावर्स होती हैं, यानी जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर आएगी, वो पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 और पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखा हमने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पी एक्स इज इक्वल टू 5 ओनली, राइट, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सर आपने तो कहा कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर होनी चाहिए 0, 1, 2, 3। यस बिल्कुल, आप x टू द पावर क्या है 0 राइट कर सकते हैं। और आपको मालूम है किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, और 1 की आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर -2 है, और -2 होल नंबर नहीं होता है, राइट। इसी तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है और उसकी पावर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 5, अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है तो भी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर? तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि उसकी पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होनी चाहिए, और उस पर पावर माइनस ना हो, उसकी पावर फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट में ना हो। तो ऐसे सभी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाएंगी, राइट। अभी क्वेश्चंस आपके आएंगे, उस क्वेश्चन में बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी होंगी, उसी में से आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच वन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड विच आर नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्लियर? उसके बाद हमारा टर्म आता है डिग्री। देखिए डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल्स को डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल्स को भी डिफाइन करता है, राइट। तो डिग्री यहाँ पे क्या होता है? डिग्री मीन्स होता है कोई भी इक्वेशन, यानी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो दे रखी है वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री 2 होगी। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। और मैंने अभी जस्ट आपसे क्या किया, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हाईएस्ट पावर उस इक्वेशंस की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो इस इक्वेशंस की, इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? x टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे 5x टू द पावर 0, यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 0 डिग्री होगी। कहने का मीन्स ये है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी, उस पॉलिनोमियल इक्वेशंस में किसी भी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल, मान लीजिए मोर देन 2 वेरिएबल भी आ सकते हैं, मोर देन 1 वेरिएबल भी आ सकते हैं, तो उसमें जिस वेरिएबल की मैक्स हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर उस इक्वेशंस की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी, राइट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी जो पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, ये इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कई तरीके की पॉलिनोमियल्स होती हैं, राइट। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और यही आपका जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो यही आपको 10th क्लास में भी आपका एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे भी आपको सब यही सब मिलेगा, राइट। वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स।
अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस की अगर डिग्री कितनी है, 1 है, सिंपल सा, किसी भी इक्वेशंस की अगर डिग्री 1 है तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, यहाँ पे देखिए x प्लस 5 ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमने देखा वेरिएबल x टू द पावर हाईएस्ट यानी मैक्सिमम, हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, राइट। यानी कि किसी भी इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, या यूँ कहें कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर? सिंपल सा समझ लेना है कि कोई भी इक्वेशंस दे रखी है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है या यूँ कहें उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अब किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, कितनी हो? जिसकी डिग्री 2 हो, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहीं पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने ले रखा था px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 2, यानी कि इस इक्वेशंस की डिग्री कितनी है? 2 है। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 आती है तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस, राइट। डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। नेक्स्ट वन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी समझ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन? सिंपल सा है, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस में डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस में डिग्री 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस में डिग्री 3 होनी चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने राइट की और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैंने देखा डिग्री पावर कितनी 2 भी है और पावर कितनी 3 है, बट डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इस इक्वेशंस के इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 3 है और जब डिग्री 3 है तो इसका मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, राइट। इसी तरीके से आती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होना चाहिए कि उसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। अगर जिस भी इक्वेशंस की डिग्री 4 है तो वो इक्वेशंस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगी, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी जो 5 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस में कौन से इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशंस है और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, राइट। हमें शॉर्ट आउट करना है और इसमें ये भी कंडीशन है कि वन वेरिएबल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी x में हो या y में हो या z में हो, यानी एनी वन वेरिएबल में इक्वेशंस होनी चाहिए। क्लियर? पहले इक्वेशंस देखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशंस की कंडीशन क्या थी कि यानी कि जो वेरिएबल है उस पर पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x टू दी पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे x टू दी पावर कितनी है? 1 है, राइट। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और वन वेरिएबल, देखिए x एंड x दोनों जगह पे वन वेरिएबल यूज किया गया है, x का ही यूज किया गया है, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। सेकेंड की बात करते हैं, y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन कैसी है? वन वेरिएबल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y का यूज किया गया है, राइट। और इसके साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी है क्योंकि y की पावर कितनी है? 2 है, जो एक होल नंबर है, राइट। तो दिस इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशंस। थर्ड की बात करते हैं, 3 अंडर रूट t प्लस t रूट 2, तो बताइए क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन है? यस, ये वन वेरिएबल इक्वेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए t की पावर क्या दे रखा है, इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, t टू दी पावर 1/2 प्लस t अंडर रूट 2। तो यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1 है, बट यहाँ पे t की पावर अगर हम देखते हैं तो t की पावर आती है हाफ, यानी 1/2, और 1/2 इज़ नॉट अ होल नंबर, यानी कि यहाँ पे t की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं, y प्लस 2/y, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? पॉलिनोमियल इक्वेशन की कंडीशन क्या है? पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पावर कितनी है? 1। यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है, बट ये अपॉन में दे रखा है, इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, r y टू दी पावर 1 प्लस 2, y जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1, राइट। तो यहाँ पे देखिए y टू दी पावर क्या आ गया? -1 आ गया, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। क्लियर? तो अभी तक जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हमारी फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिफ्थ की। यहाँ पे दे रखा है x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या कहा गया है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन भी होनी चाहिए और वन वेरिएबल में भी होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए x y t, तो यहाँ पे वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये 3 वेरिएबल इक्वेशंस है, राइट। तो ये थी पॉलिनोमियल इक्वेशंस बट नॉट इन वन वेरिएबल इक्वेशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस इक्वेशंस में हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट्स निकालना है। जिससे पहले हमने कोफिशिएंट्स के बारे में बात भी कर ली कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट क्या होगा। फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इक्वेशन है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, राइट। हमने कोफिशिएंट की जब बात की थी तो मैंने कहा था जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है उसके साथ जो मल्टीपल्स में हुए वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या आता है? जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई भी मल्टीपल्स में ना दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसका मल्टीपल क्या होता है, उसका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 1 एक्स स्क्वायर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो जब भी कोफिशिएंट बात की जाएगी किसी भी वेरिएबल की तो उसके साथ जो भी मल्टीपल्स में दे रखा होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? कोई भी मल्टीपल्स में नहीं, तो अंडरस्टूड है क्या है? 1 है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन क्या दे रखा था? +1 दे रखा था, यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, अगर प्लस दे रखा है तो कोफिशिएंट के साथ प्लस में आएगा, और अगर माइनस दे रखा है तो माइनस का कोफिशिएंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट की बात करेंगे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की ही बात करनी है, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल में है? π/2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा π/2, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। क्लियर? तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पे इसका पार्ट, √2x - 1, यानी कि √2x - 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? अगर हम इक्वेशंस को देखते हैं, √2x - 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, राइट। एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर वेरिएबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब वेरिएबल नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x
-1 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस इक्वेशंस को हम ये भी राइट कर सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, 0 आया। सिंपल सा, अगर कोई भी वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है पूछा गया है और वहाँ पे वो वेरिएबल नहीं दे रखा है, जैसे x² या x³ एनीवन, तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट नहीं, वो कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब वेरिएबल ही नहीं है वो जिसका हमें फाइंड करना है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, सिंपल सा 0 होगा। अदरवाइज मैंने आपको इक्वेशंस बना के भी दिखा दिया कि इसको अगर x² फॉर्म में इक्वेशंस को लाना है तो कैसे हम x² फॉर्म में इस इक्वेशंस को ला सकते हैं। उसके बाद हम इसका कोफिशिएंट भी दे सकते हैं कि क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले तो बाइनोमियल एंड मोनोमियल को समझ लेते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। देखिए, मोनोमियल भी होता है कोई भी इक्वेशंस जब इक्वेशन आपकी वन टर्म में दे रखी हो। फॉर एग्जांपल जिसे मैंने कहा 5x 3x x, तो ये क्या है, ये मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें वन टर्म दे रखा है, वन टर्म एंड वन टर्म। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ वन टर्म होगा तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी। क्लियर। एंड इसी की जस्ट कि 5x + 2, तो इस इक्वेशंस में मैंने बात की कितने टर्म दे रखे हैं, 1 + 1 2 टर्म्स हैं, राइट। तो ऐसे इक्वेशन जहाँ पे 2 टर्म्स हों तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, बाइनोमियल कहलाएगी। तो मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होते हैं, 1 टर्म्स की इक्वेशन क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी, एंड 2 टर्म्स की इक्वेशन क्या कहलाएगी, बाइनोमियल कहलाएगी, और इसी तरीके से 3 टर्म्स की इक्वेशन क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल कहलाएगी, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी आपको ऐसे इक्वेशन देना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 35 हो। बाकी आप कुछ भी राइट कर सकते हो, बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इसके ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि आपको बाइनोमियल इक्वेशन देना है, तो यानी कि x⁵ + 5। सिंपल सा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने लिख दिया x⁵ x⁵ प्लस x²। सिंपल सा, 1 + 1 2, यानी दिस इज अ बाइनोमियल इक्वेशंस, 1 टर्म्स एंड 1 टर्म्स 2 टर्म्स, एंड दिस इज आल्सो अ बाइनोमियल इक्वेशंस। बट डिग्री कितनी होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए एक वेरिएबल पर वो 35 होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी राइट कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म भी राइट कर सकते हो या कोई भी वेरिएबल राइट कर सकते हो जिसकी पावर भी हो, आप राइट कर सकते हो। बट हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो ये तो था एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सेम नीचे दे रखा है कि एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी आपको एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म्स, तो आप राइट कर सकते हो मोनोमियल x 1 टर्म्स है और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो ये 100। अदर एग्जाम्पल आपको देना है y 100, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देना है z 100, यानी 1 टर्म होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर यानी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और आपको मालूम है हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी यहाँ पे जो इक्वेशंस दे रखी, यहाँ पे आपको इस पॉलिनोमियल इक्वेशंस की क्या करनी है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x³ + 4x² + 7x। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डिग्री फाइंड आउट करनी है, यानी कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस में पॉलिनोमियल इक्वेशंस में आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा, डिग्री मीन्स क्या बताया था, यानी जो हाईएस्ट पावर है। तो जो भी इक्वेशंस दे रखी है हम उसमें चेक करेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है उस इक्वेशंस की, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x³ + 4x², 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे देखिए x⁵, x⁵ एंड x⁵1। तो यहाँ पूरी इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं तो x⁵ हाईएस्ट पावर है, राइट। तो इस इक्वेशंस में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। तो इस इक्वेशंस की डिग्री क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। डिग्री इसकी क्या होगी, इस इक्वेशंस की 3, राइट। समझ में आया। तो किसी भी इक्वेशंस की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, राइट। अगर इस इक्वेशंस की हम बात करें, क्या दे रखा है, 4
माइनस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है y टू दी पावर कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 2। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 5t माइनस √7। तो इस इक्वेशंस में क्या है, 5t माइनस √7। यहाँ पे वेरिएबल क्या दे रखा है, t दे रखा है, और t पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। कितना है, 1 है। यानी t पे हाईएस्ट पावर 1 है, और हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, उस इक्वेशंस की डिग्री कहलाती है, राइट। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या होगी, इज इक्वल टू 1। क्लियर। लास्ट देखते हैं 3। क्या है, 3। ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि चाहे वो न्यूमरल नंबर्स हो या फिर उसके साथ वेरिएबल ऐड हो, ठीक है, कंबाइन हो, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशंस वो भी होगा। तो यहाँ पे जो 3 है ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, बट यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी इसको भी देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर, मैंने आपको भी बताया था जस्ट, यानी x टू दी पावर 0 हम राइट कर सकते हैं। भाई x टू दी पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, x टू दी पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम x टू दी पावर 1 राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 ही होगा। यानी 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल्स क्या होता है, वही नंबर होता है, एज इट इज आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे 3 को हम राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर 0। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, सिंपल सा है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो जिस भी इक्वेशंस में अगर कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है, सिर्फ न्यूमरल नंबर दे रखा है, और वहाँ पे उस इक्वेशंस की आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो सिंपल सा उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, राइट। साइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो भी हमने बेसिक स्टार्टिंग में पढ़ा था सब उसी पे क्वेश्चन ही डिपेंड थे। तो यहाँ पे आपको वो क्लासीफाई करना है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस, राइट। तो सबसे सिंपल सा था, लीनियर इक्वेशंस में डिग्री कितनी होगी, 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री कितनी होगी, 2, एंड क्यूबिक इक्वेशंस की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। चलिए देखते हैं विच वन इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो डिग्री कितनी दे रखी है इस इक्वेशन, 2, राइट। जब 2 डिग्री होगी तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यानी 2 डिग्री किसी भी इक्वेशंस की वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशंस की डिग्री कितनी है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, यानी इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी, यानी इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री है 2। और आपको मालूम है जब भी किसी इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है तो वो इक्वेशंस क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, यानी यहाँ पे जो x टू दी पावर कितना है, अंडरस्टूड है, 1, राइट। तो जब पावर 1 है यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। और जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। यानी यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो क्या आ रही है, 1, कितना है, 1। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3t। यानी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है वो 3t है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में t यूज किया गया है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें t टू दी पावर कितना है, 1 है, और अभी जस्ट आपने पढ़ा 1, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, 1, राइट। जब डिग्री 1 है इसका तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी। ये भी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है वो आर स्क्वायर यूज किया गया है, और आर टू दी पावर कितनी है, 2 है। यानी आर पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया, यानी इसका डिग्री हो गया 2। और जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट है 7x3। अब यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है और x की पावर क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, यानी इस इक्वेशंस की जो डिग्री है वो आपकी दे रखी है 3, राइट। यहाँ पे जब डिग्री 3 है और आपको मालूम है जब किसी भी इक्वेशंस की डिग्री 3 होती है तो वो इक्वेशंस क्या कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाती है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। और इस क्वेश्चन में यही आपको फाइंड करना था, विच वन इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को यानी पॉलिनोमियल्स को सेपरेट कर सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल में। 1 डिग्री है तो लीनियर है, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक है और 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।